Guys, I don't think we had any homework. Correct? Yes. And you will also be having a maths test coming up. ये जो तुम्हारा है ना वो 13 से लेके 13 नहीं हो, ये नहीं वही समझो अगस्त वाला पीरियड. देयर विल लॉट ऑफ टेस्ट इन इट. स्टार्ट प्रिपेयरिंग. इन मैथ्स यू विल बी हैविंग अ कंबाइंड टेस्ट फॉर चैप्टर 1 विच वाज नंबर्स, रियल नंबर्स एंड पॉलिनोमियल्स. ये कंबाइंड टेस्ट रहने वाली है बहुत जल्दी उसकी. एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल में आपको डिफरेंस लगने ही नहीं वाला है. आप चिल मान के करोगे, उसका स्ट्रेस मत लो. राजा तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कारण पॉलिनोमियल में बहुत फायदा हो जाएगा, देखना बताऊंगा मैं. ओए शान, व्हाट आर वी अप टू? यस नाउ गाइस, ओए 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 ओए, अभी देखो गाइस 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 गाइस, ये क्वेश्चन बोर्ड्स का था, जैन इंटरनेशनल ने डाला था. ऐसा नहीं है कि जैन इंटरनेशनल छापू है, वो छोपू है. छापू वाली बात नहीं है. हर स्कूल में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन करवाने ही वाले हैं. अगर नहीं करवाए हैं तो स्कूल बेवकूफ है, मैं क्लियरली बता रहा हूं. ये पक्का ये पैटर्न के क्वेश्चन करवाने वाले हैं कि पहले करवाए नहीं और बोर्ड्स में आ गया है. प्लीज ध्यान देना, सेम पैटर्न के 2-3 क्वेश्चन है और तीनों के तीनों सिंपल है. एक बार के लिए क्वेश्चन देखिए 58, मन में पढ़िए वो क्वेश्चन को ऊपर से. मेरे बच्चे वहां पे मजुमदार एंड ग्रुप, ध्यान दो बच्चे प्लीज. क्या मेरे बच्चे कुछ गलत लिखा है क्या? बेटा यहां पे कुछ टाइपिंग एरर हुआ है. देखो भाई, ये बेसिकली वो इंग्लिश में कुछ और भी गलतियां हो सकती है. एक बॉल को फेंका मैंने, आपको एक ऐसी बताता हूं. यू विल गेट दिस थिंग इफ यू आर टेकिंग 11th में फिजिक्स, विच इज अमेजिंग. आई एम टेलिंग यू, भले ही मेरा बहुत वीक था क्योंकि मैंने छुट्टियां मारी थी, बट 11th फिजिक्स इज अमेजिंग. अगर आप एक बॉल को कैसे भी फेंको, टप्पे खाने की बात नहीं, हवा में, तो वो जो शेप पाथ जो फॉलो करता है ना, वो पैराबोलिक पाथ होता है हमेशा. तो ये बंदे ने एक बॉल को फेंका ग्राउंड से ऊपर, उसने ये शेप बनाया, पैराबोला शेप है वो. करेक्ट. उसका ये कहना है, इसका इक्वेशन ये है. सर ऐसा कैसा इक्वेशन आ गया, एक्स और वाई तो है ही नहीं. उसने एच और टी के टर्म से दे दिया है. तो एक बार क्या देखो, वो एक्स एक्सिस को टी बोल रहा है, वाई एक्सिस को एच जैसा बोल रहा है. तुमको कंफ्यूजन अगर खुद के लिए अभी हो रहा है जो होना नहीं चाहिए वैसे, तो तुम ये लिख सकते हो इसको, y is 25x minus 16x square. यानी अपन जो लिखते हैं ना, ये मेरा पॉलिनोमियल है f of x करके, या लिखना ही नहीं, इतना ही पॉलिनोमियल है सर मेरा. देखो जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ, ऐसे ही बता रहा हूँ. देखो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, पैराबोला नीचे खुल रहा है. समझ में आ रही है बातें पक्का से? एक स्टेप आगे बढ़ सकता हूँ अभी मैं थोड़ा सा. अब ध्यान देंगे यहाँ पे, ये h बेसिकली आपको हाइट बता रहा है और t आपको सेकेंड्स बता रहे हैं, बट आपको कंफ्यूज है, छोड़ो अभी के लिए. अब यहां पे क्या पूछा है उसने, पहले तो फाइंड द 2 zeros ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. ये ना कुछ तो भी यहां पे ये ग्राफ में गलती है, मैं आपको बता रहा हूं. वो क्वेश्चन कुछ और ग्राफ कुछ और आ गया है, तो आपको एक काट के ठीक करना रहेगा. बट एक से हो जाओ, अगर मान लो ये इक्वेशन दिया हुआ ही नहीं रहता और यहां पे ऐसा रहता ना, ये मान के चलो, और मुझे पूछते दोनों जीरोस बता दो, तो दोनों जीरोस क्या क्या हो रहा है? एक तो 0 हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है? 5. बट मैं वही बोल रहा हूं पे गलती है वाले इसमें. अब देखो, आपको दोनों जीरोस निकालना है, तो क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? हमने बोल दिया सर -16t² + 25t = 0. t तो कॉमन निकल ही रहा था, -16t + 25 = 0. फिर यहाँ पे कर दिया, या तो t की वैल्यू 0 या फिर -16t + 25 की वैल्यू 0, मतलब t की वैल्यू 25/16. तो अल्फा और बीटा दोनों जीरो निकल गए बच्चा लोग मेरे, पक्का? सॉरी. अब देखो, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड. अब देखो, तुमको याद है मैक्सिमम हाइट
के लिए ये वाला कोऑर्डिनेट एक्स वाला क्या रहता था, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। तो देखो ये तो मेरा 0,0 है, ये क्या है बेटा मेरे लिए वैसे 25,16 25/16,0 है। आप लोग वहां पे भी ग्राफ में ठीक करोगे ये चीज को, ठीक है ना। आप एक काम करो, फट से ग्राफ में ये चीज लिखो। हाँ बेटा ये लिखा हुआ है तुम्हारे स्कूल में, ग्राफ में नहीं दिया हुआ है क्या? तो एक काम करो, यहाँ पे ग्राफ में बताओ, काट दो वैल्यूज। ओए नहीं नहीं, वो तो वो पगले। ओए ओए ओए, ये काट दो ये वैल्यूज, बस सिंपल सा। गाइस शांत। हाँ बेटा हाँ, मेरे को एक सेकंड ना, मेरे को ना शायद से लग रहा है क्वेश्चन में और भी गलतियां हैं। वो ग्राफ कोई और आ गया और ये कोई और आ गया, इक्वेशन वगैरह। एक सेकंड हो जाओ, मेरे को एक बार इक्वेशन क्या थी बताना। ए शांत, 25t - 16t² ना। हाँ वो क्वेश्चन में और खूब सारी गलतियां हैं। तो एक सेकंड हो जाओ, अपन एक काम करते हैं, अपन इक्वेशन ही चेंज कर देते हैं। एक सेकंड हो जाओ, क्या एक सेकंड बचेगा। एक काम करो, रुक जाओ। ओए ओए ओए, एक बार के लिए क्वेश्चन का रुक जाओ। मैं ना उसका वो ऊपर वाला इक्वेशन और ये मैच क्यों नहीं हो रहा है वो ढूंढ के किसको ठीक करना है वो बता दो आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में, और वो करते हैं अपन लोग, ठीक है ना। एक बार रुक जाओ, चलो आप लोग इस पे आ जाएगा 59 पे प्लीज। एक बार, ये तो बोर्ड्स का ही क्वेश्चन है, एक बार 59 क्वेश्चन पढ़िए। ये लेफ्ट साइड में जो भी वो आर्क बनाया हुआ है, डायग्राम बनाया, कोई काम का नहीं है, वो बोर्ड में दिया था इसलिए मैंने भी दे दिया। क्या मेरा अच्छे वो छोड़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द आर्क, क्या करेंगे बोलो। नहीं एक सेकंड बोल, नहीं क्या होता। हाँ एक है, तुम लोग ग्राफ भी देखो, तुमको ग्राफ में भी बहुत हिंट दिया हुआ है उसमें। एक क्या क्या जम के बोल, सही बोल रही तू शायद से। अल्फा प्लस बीटा बाई 2 मैंने निकालना ही नहीं, अल्फा प्लस बीटा मुझे पता ही नहीं, अल्फा बीटा मुझे पता ही नहीं, ग्राफ ही दिख रहा है मुझे। वेट, यू नो द आंसर, आई नो। तुमको इक्वेशन ही नहीं दिया, तेल लेने का इक्वेशन। ग्राफ देखो, अब बताओ मुझे हाइट कैसे निकालोगे। हाईएस्ट पॉइंट सी है, इसकी हाइट कैसे निकालोगे? एक्स की जगह पे 1 डाल दो यार। ये देखो तू जो बोल रही है सही है, बट वाई आर यू री इन्वेंटिंग द व्हील? यू ऑलरेडी नो द मिड पॉइंट ना, हाईएस्ट पॉइंट है तेरा 1 एक्स का, तो वाई का चाहिए, वाई का मिलेगा तो हाइट मिल जाएगी। हर एक्स की जगह पे 1 डाल दोगे आप लोग, तो ये P ऑफ 1 निकाला जब मैंने, तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 + 8 -1 + 2 + 8 8 10 9, आंसर 9 आ गया। तो ये कोऑर्डिनेट 1,9 हुआ है। 1 तो लेफ्ट राइट बता रहा है, 9 अप डाउन बता रहा है, तो हाइट मैक्सिमम कितनी हो गई यहाँ पे 9। ए भगानी, ध्यान दे, यहां तक है ठीक है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ द जीरोस, मान लो मुझे नहीं पता है, मान लो एक 0 आ रहा है -3, एक 0 आ रहा है 5, तो आंसर क्या हो जाएगा? थैंक यू, -3,0 एंड 5,0। आपको उसने कोऑर्डिनेट्स मांगा था, समझा गया। नेक्स्ट, अगर ये सही आंसर नहीं है, आपको स्प्लिट करना पड़ेगा। अगर मान लो b है -3,0, a है 5,0, तो ए बी का स्पैन या लेंथ कितना हो रहा है? 8। समझ में आ रही क्या बात है गगलानी को? गगलानी का ध्यान ही नहीं है, गगलानी कहीं खोई भी थी, गगलानी अभी ब्लैंक थी। हाँ
बेटा सेकेंड में वैल्यू नहीं डालना है, स्प्लिटिंग को मिडिल टर्म करके निकालना पड़ेगा ना जीरोस। देखो ओए चलो मैं एक काम करता हूँ, सेकेंड और स्प्लिटिंग को मिडिल टर्म करके करके दिखाता हूँ। आप लोगों को फर्स्ट सब पार्ट समझा गया? यहां पे दिया हुआ है ना हाईएस्ट पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, समझा गया? ये मिड पॉइंट जो रहेगा ये हाईएस्ट वाला, ये जो टोपी है उसमें 1, y लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या हो गया? हाँ तो फिर y की वैल्यू निकल जाएगी। हाँ नाउ गाइस, ओए गाइस शांत, अब मेरे को इसमें जीरो निकालना है। -x² प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे कभी भी एक्स का कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं पसंद है, तो मैं क्या करता हूँ, ऐसा मैं पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। किया जाएगा x माइनस 4x प्लस 2, जब स्प्लिट करोगे तो -4 नहीं 4 एंड -2 आ रहा है, तो मेरा कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो गया बेटा इसके? -2, 0 ये वाला, और ये 4, 0। यहां तक है, ठीक है। नाउ गांधी वो पूछ रहा है स्पैन ऑफ द आर्च, ये कितना लंबाई है इसकी, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस रहेगा? यहाँ का 2 यहाँ का 4 मिला के 6 यूनिट हो जाएगा, समझा गया? तो ये आंसर हो गया 6 फीट्स। वो ऊपर डेटा फीट्स में दिया हुआ था क्योंकि फेयर इनफ है। अभी नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस विथ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन के लिए क्या निकालता था? हर एक जगह पे 0, तो यहाँ पे मैं P ऑफ 0 निकालूंगा, तो -0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 8 इज इक्वल टू 8। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0,8। बेटा ये बोर्ड्स का क्वेश्चन, मैं अगेन बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैं रैंडमली उठा के दिया है, इसलिए मैं कल आप लोगों को हर चीज़ लिखवाई थी। अब देखो वापस समझो, मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ ज़रूर बताई थी, बट वो भी अपन देखते एक बार का। पहला आपको इसने पूछा है ये इसकी हाइट, मैक्सिमम हाइट कितनी है? लकीली उसने, समायरा ध्यान दे, सी जो है हाईएस्ट पॉइंट जो है हमारे यहाँ का, उसका उसने मार्क करके दिया हुआ है 1, y, करेक्ट? तो वहां पे अगर मेरे को y की वैल्यू चाहिए है तो ये वाले इसमें मैं x जगह पे 1 डालूंगा तो y की वैल्यू मिल जाएगी मुझे। उससे शायद से 9 आ रही थी मेरी, तो 1,9 है, तो हाइट इसकी कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। जीरोस निकालना है, वो सिंपल सा है, करेक्ट? वो तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से आया उसने, बट कोऑर्डिनेट्स लिखने बोले थे, तो -2,0 एंड 4,0। देखो तुमको कल बताया था मैंने, ये हाईएस्ट पॉइंट अब जो रहता है वो इसका मिड वैल्यू पे आएगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 पे। -2 + 4 हो गया 2, 2/2 हो गया 1, 1, y नहीं दिया हुआ था 1, y तो भी हम निकाल पाते थे, तो मैं कल बताता अल्फा प्लस बीटा बाई 2। यहाँ तक है, ठीक है। नेक्स्ट उसने पूछा है आर्च का लेंथ बताइए, कितना फैला हुआ है ये, तो बी और ए कितना लेंथ है इसमें? 6 यूनिट्स है। सुकृति सॉरी, क्लास से जाते समय मेरे से बात करके ना बेटे, मेरे को ना घर पे कुछ भिजवाना था। यहाँ तक है, ठीक है, कोई इशू किसी को भी इसमें? हाँ वो एक्स का कोऑर्डिनेट आता है, फिर उसकी वैल्यू डालेगी तो वाई का कोऑर्डिनेट आता है, वैसा है। लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस है, तो कल ही बताया था मैंने, एक्स की जगह पे 0 डालो वाई का मिल जाएगा, समझा? ये चीज़ है हमेशा एक्स वैल्यू 0 पे वाई का आएगा, समझा है गाइस? सेंटर पॉइंट BVM DPS एवरी अदर स्कूल, हाईली लाइकली 90% चांस है इस पैटर्न का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। अभी क्या वाला है इसमें आप लोगों को, जो आप लोगों का मिड टर्म वगैरह उसमें
ओए शांत, एक सेकंड। हाँ फोर्थ वाले में एक सेकंड, जब मैंने किसी को बोला था वहां पे जाके भूत चढ़ाते को बोला था ना ग्रुप में डालने का लिंक वगैरह, हाँ तो मैं बोली थी क्या हमको? हाँ फोर्थ वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद वाई एक्सेस, तो हर एक्स की जगह पे 0 डाल, जो आंसर आए थे 8 आया, तो y की वैल्यू 8 हो गई, तो 0,8 हो गया था। ठीक है, आपको इस तरह का करवा था। हाँ ये तो बेटा केस स्टडी बेस्ड था, 4 मार्क का था, इसमें कोई तो मे बी थर्ड एंड फोर्थ में और ऑप्शन दिया हुआ हो, ऐसा कुछ होगा हो। तो 0 से निकालना पड़ता बेटा अपने को, ये जो वैल्यू दी है वो डालो, आउटपुट निकालो। वैसे देगा वो तुमको, अगर नहीं दिया तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 जो मैंने कल सिखाया था वो डालना पड़ता था आपको। हाँ कोई और भी कुछ बोला था? हाँ सर, नहीं 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 नहीं, कोऑर्डिनेट नहीं लिखेगा था। ओए हो गया है क्या? ए चिंगे, करना जल्दी जल्दी, बढ़े आगे। क्या हो गया भाविक? मोबाइल है? हाँ मेरे को लिख क्वेश्चन नंबर 58 बस इतना लिख, अब पॉलिनॉमियल करके लिख के रख दे, मैं समझ जाऊंगा। हाँ -2 से 4 6 बार जा रहे हैं ना, -2 से -1 0 1 2 3 4। चलो अब ओए गाइस, 60th क्वेश्चन, वैसे द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वन, बट थोड़ा सा अपने बचे क्वेश्चन पहले के जो मैंने बोला था क्वाड्रेटिक का बेटर हो जाएंगे। ये भी बहुत कुछ भाई बंधु ही है उसका, बहुत कुछ भाई बंधु है। वो देखो अजीब सा पॉलिनॉमियल है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत अजीब पॉलिनॉमियल दिख रहा है वो, बट देखो ओए फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो हर एक्स जगह पे क्या डालूंगा मैं? 0। जैसे ही 0 डाला हर एक्स कहते हैं एक्स इस पे, तो P ऑफ 0 आ रहा है मेरा 136, तो A का कोऑर्डिनेट 0,136 हो गया है। अब देखो है फाइंड द स्पैन ऑफ द आर्क, ठीक है। अब ये देखो ये -238.5 है, ये 228.5 है, करेक्ट। तो अब क्या करना पड़ेगा बेटा मेरे को, ये हो जाएगा इन दोनों का सम, तो 228.5 प्लस 238.5 16 17 6 मेरा 467 है, 467 आ जाएगा बेटा, यहां तक है ठीक है। क्या समझाओ इसे बेटा, ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चाहिए तुझे, नंबर लाइन है एक, -3 और 7 के बीच का डिस्टेंस चाहिए, 10 यूनिट्स रहेगा, समझा क्या? पक्का वही सोच ले, अजय उससे पूछो समझा क्या? हाँ वही तो, मेरे को क्यों नहीं बोल रहा थोड़ा बहुत? मैं 10 बार समझाऊंगा यार। देख ओए, फर्स्टली ये डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कर सकता था तुम, तेरे को समझता है, बच्चे लोगों के साथ नहीं आ रहा हूं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, बट लकीली कितना लंबाई है ये, अगर मान ले मैं तेरे को बोला तू यहां खड़ा है, यहां पहुंचना है, ये मीटर्स में कितना आगे बढ़ना पड़ा तेरे को? क्या? और 3-4 नंबर बोल दे उसको, 8 आगे बढ़ना पड़ रहा है, समझ रहा है देखो। तो वैसे ही वहां पे -223.5 कुछ और यहाँ पे है 238.5 लिखा हुआ है, तो ये माइनस ये किया आंसर आया तेरा, समझा?
तो वो चीज यहां पे की गई है। गाइस शांत, गाइस शांत। हाँ बेटा, अब एक अब ओए यहां तक है, ठीक है एक बार का। अब उसका थर्ड सब पार्ट देखिए। राइट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल यूजिंग डायग्राम। क्लियरली क्या बोला है भाई ने, डायग्राम से करो। तो जीरोस क्या क्या है मेरे, -238.5 एंड 228.5। समझा गया ये। आगे बोला है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द सम ऑफ द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। प्रोडक्ट नहीं मांग रहा है, वो क्या मांग रहा है, सम। तो अल्फा प्लस बीटा वो हो रहा है मेरा -10 RHS माइनस बी बाय ए। तो माइनस और माइनस 0.025 अपॉन -0.0025। तो ये -10 आ रहा है, ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे -10 आ रहा है। हो रहा है वेरीफाई, पक्का। अब नेक्स्ट चीज, सॉरी, वो ये भी पूछ रहा है क्या x की वैल्यू 100 और x की वैल्यू -100 डालने में वैल्यू सेम आ रही है क्या। बगा नहीं, व्हाट हैपेंड बच्चे, समथिंग बॉदरिंग यू, यू वांट टू टेक अ, मैं गुस्से में नहीं पूछा, मैं बहुत प्यार से पूछ रहा हूँ। यू आर डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टार्ट बच्चे मेरे, यू वांट टू गो वॉक एंड कम बैक, नहीं। हाँ, अब वो पूछ रहा है क्या p ऑफ 100 और p ऑफ, हाँ तेरे को भी जाना है वॉक पे, हाँ तेरे को तो बहुत समय लगेगा छोटे से पैरों का चलने में। तेरे गुप्ता में रेस लगाऊंगा तो भी गुप्ता जीत जाएगी, वो छोटे पैरों वाली लड़की है, वो भी चल के दिखा गुप्ता उसको एक बार तू। एक वही बोला बेटा मैंने, क्या कितने लोग थे बेटा उसमें, अच्छे खासे 3 लोग, अच्छे खासे 3 लोग। चले बच्चों के साथ गया होगा, उसमें भी थर्ड आया। बट वो किंडरगार्टन तुम्हारी क्या नाम है उसका, मदर्स पेट में थक गया था तो उसमें भी। चलो आप ओए P ऑफ 100 और P ऑफ -100 इक्वल है क्या, वो ये पूछ रहा है। देखो अभी वैसे पक्का से मैं नो बता सकता हूं आंसर, बट तुमको समझाने की कोशिश करूंगा, तुम कंफ्यूज जरूर होगे, इसलिए मैं नहीं वो कर रहा हूं। मैं तुमको बेसिक तरीका बता रहा हूं। तुमने P ऑफ 100 की वैल्यू निकालो मत। P ऑफ 100 तुम ऐसा लिखोगे कुछ -0.025 100 का स्क्वायर, या फिर निकाल भी लो, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं एक्चुअली। 0.025 इंटू 100 प्लस 136 कुछ वैल्यू आएगी, फिर -100 की वैल्यू डाल के देख लेना, उससे कुछ वैल्यू आएगी। दोनों इक्वल नहीं आने वाली है पक्का से यहाँ पे, तो नो दे आर नॉट इक्वल। तेरे को कैसे पता है नो है, क्योंकि सर ने बताया इसलिए भाव नहीं। तो दो वैसा नहीं, दो जगहों पे वैल्यूज इक्वल रहती है, दो जगह पे सेम हाइट रहेगी तेरी पॉलिनोमियल की। वेट वेट वेट, हाँ वो सही बोल रही तू, तो वो तो दिखा दे कि these two are not coming out to be equal करके। हाँ यस, ओए करना शुरू करो। P ऑफ 100 और P ऑफ -100 की वैल्यू निकाल ले, दोनों की इक्वल नहीं आएगी, नो लिख देना, खत्म। y भी लिखा है यहाँ पे, नहीं। हाँ हाँ हाँ, y की वैल्यू निकाल ले, मेरे को WHY y बोल रही थी, सॉरी 180। हाँ हाँ बोलो है, थर्ड बात है को भी, हाँ बोलो है बेटा, अल्फा प्लस बीटा है ना वो। ओए जिनको थर्ड वाला नहीं समझा है एक बार देख लो, उसने हमको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से वैल्यू निकालो नहीं बोला है, उसने हमको बोला है दोनों रूट्स ग्राफ में देख के बताओ। तो एक्स एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हो जाएगा दोनों रूट्स। उसके बाद में वो ये बोल रहा है इन रूट्स का सम वाला वेरिफिकेशन, प्रोडक्ट वाला नहीं, अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, वो वेरीफाई कर दो। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -10 आ रही है और -b/a की वैल्यू भी -10 आ रही है। समझी क्या बात है, सच बोल, ट्राई कर समझेगा। ओए पगले समझाएगा तेरे को, एक सेकंड। हाँ फोर्थ वाले में x की वैल्यू 100 डाल, आउटपुट निकाल, उसमें -100 डाल, आउटपुट निकाल। हाँ दोनों इक्वल नहीं आएंगे, यस
देख तू विजुअली वहां पे करके दिखा देता है, देखो सर यहाँ पे ये डिफर कर रहा है, एक में प्लस आ रहा है एक में माइनस, तो दे आर नॉट इक्वल। वहां पे मैथमेटिकली वो लाके इतना लिख भी देगा तो भी चलेगा, इंस्टेड ऑफ गेटिंग यहाँ पे 8 आ रहा है यहाँ पे 10 आ रहा है, बट तेरे को करके दिखाना पड़ेगा। यू कैन नॉट जस्ट राइट यस और नो ओवर देयर, ठीक है। हाँ बेटा 136,0 अगर है तो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, 0,136 है तो वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है। हाँ यस बोरकर। बेटा ये एक्स स्क्वायर था ना, इसके लिए स्क्वायर -0.00025 हो, सॉरी वो मैंने गलत तरीका लिखा हुआ है। बेटा पी ऑफ 100 और पी ऑफ -100 निकाल लेना, थोड़ा क्विकली करो गाइस प्लीज। हाँ बच्चे छोड़ दे नहीं पूछा तेरे को भाई, ये जीरोस है, समझा गया? तो दिख रहा है क्या? अल्फा और बीटा आ गए, अब अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, तेरे को प्रूफ करना है। अल्फा बीटा पता है, ए बी सी पता है तेरे को, खत्म बच्चे। क्या बेटा उसमें वैल्यू से इशू क्या आया तेरे को? कौन से इस पे कैलकुलेशन इशू आ रहा बता? बिल्कुल आ सकती है। हाँ नहीं, तेरा ग्राफ चेंज हो जाएगा बेटा। सेकेंड वाले में यूनाइटेड, यूनिट बस यूनिट लिख देना, वहां पे कुछ दिया हुआ नहीं है एक्चुअली। 467 यूनिट्स ओके। ओए शांत, क्या हुआ? अब भी ये वाले इसमें शायद फ्राइडे नहीं, फ्राइडे नहीं, फ्राइडे को तो मैम लेके जाएगी पेपर, हमने दिया ही था, पेपर दिया ही नहीं हमने मैम को। बायो में क्या था क्वेश्चन? हो गया है क्या? हाँ सॉरी, हाँ 80 रहता है, मेरे को नहीं लगता, मैं बता तेरे को। कि सम ऑफ जीरोस इज माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज सी बाय ए। वो भी बता दूंगा, वो भी बता सकते हैं अपन लोग, क्वाड्रेटिक में बिना जब शुरू होगा अपना तब तेरे को पता चल जाएगा। ओए बड़े आगे नहीं करके दे, उसको पकड़े को। पी ऑफ 100 निकाल, मेरे को इक्वेशन बता क्या थी? -0.0025 स्क्वायर -0.025 आगे
समझा बच्चे? हाँ माइनस बाई 10 है बेटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस और ये माइनस, ये डबल जीरो और ये डबल जीरो कट गया, तो 25/10 है ना। बेटा यहाँ पे नीचे 4 जीरोस हो जाएंगे ना, तो वो 1 2 जीरो, वो 2 जीरो से, और 2 जीरो 2 जीरो से कटेगा। ए शांत बेटा, ये हो गया है। ये 25/10 को 2.5 लिख दिया बेटा मैंने। आज मैंने प्लीज ना बेटा, खानोलकर वरुण नबी को तो मैंने बोलना ही बंद कर दिया है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट वरुण नबी, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बिहेवियर इन क्लास बिटवीन यू एंड योर सिस्टर। मार्क्स तो फॉरगेट इट। योर सिस्टर was someone who used to sit with सई शिवनकर करके एक लड़की थी, और एक और कौन था मुझे याद ही नहीं आता नाम। वो तीनों इतनी मस्तीखोर थी क्लास के बाहर, क्लास में आने के बाद उनके गले में से आवाज़ ही नहीं निकलती थी। और ये तीनों बच्चे मेरे कोविड बाद, जब कोविड आया था ना, 8th स्टैंडर्ड में थे वो लोग, तब के बच्चे हैं, और वो तीनों ऑनलाइन में फोड़ रहे थे, सिर्फ पढ़ते थे वो लोग। मैं मजाक में नहीं बताऊँ तेरे को, मैं ऐसे एग्जैजरेट, तेरी बैंक तो शायद फोटो अभी भी है ना उसमें पीछे इसमें, हाँ। मार्क्स से कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार, दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। वो थी शार्प, अपन नहीं हो गए इतने, या फिर जो भी अपने को कोई और इंटरेस्ट टैलेंट होगा। मैं तो बिहेवियर इन क्लास का बता रहा हूँ तेरे को मैं डिफरेंस। आज मैंने को डर ही नहीं बचा, उसको लगता फोन फिर से टूटेगा ही नहीं मेरा। उसको ये पता ही नहीं थी, शॉप तक के पता है मेरे को कहाँ है। और खानों कर दे रहा तो क्या बोलूँ मैं, तेरे को तेरे घर के बारे में जितना नहीं आता उससे ज़्यादा मेरे को पता है। मैं मजाक में नहीं बोल रहा, पता है नहीं चीज, मैं बुरी चीज़ें नहीं बोल रहा मैं, कि तेरे घर से जितना कनेक्टेड तू है 14 साल से, मैं 33 साल से कनेक्टेड हूँ तेरे घर से। क्योंकि मेरे लिए खानोलकर मतलब मेरे को लगता था मेरे दादाजी लगते लोग। मैं मजाक में नहीं बता रहा हूँ। केके तो हमारे घर पे ही रहते थे, मुझे लगता था मेरे को ताऊ जी है ये। मैं मेरा फर्स्ट टॉय केके ने लाया था मेरे लिए। और जो तेरे जो दादाजी है, वो दादाजी को मैं ये अद्वै के यहाँ पे, ठीक है ना, उनके फंक्शन में देखता था। अद्वै ने मेरे चाचा का बेटा है, तो मुझे लगता था ये एक और कोई दादाजी है वैसा है। मैं मजाक में, तो पूछना, तेरे को पता नहीं होगा शायद अद्वै कौन है, पता है जो कौन है अद्वै? हाँ, तो वो राजेश शील वालों के यहाँ का लड़का है, पूछना। तेरे दादाजी ने सब कुछ उनका संभाला हुआ है फाइनेंस का हमेशा, जब पूछना उनसे। वो बेटा 0.025 था ना मेरे बच्चे, 3 देश के लिए। चलिए आप, ओए 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 गाइस, इन टुमारो सेशन विल बी स्टार्टिंग विथ स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म के पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन। विल स्टार्ट विथ क्वाड्रेटिक, उसी के अंदर में स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म वाले क्वेश्चन में करवा दूंगा। पहले आपको उसका सिंपलर तरीका बताऊंगा जहां पे आपको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करना ही नहीं पड़ेगा लाइफ में, फिर आपको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म भी सिखा दूंगा मैं। हाँ, तो आज तो इज्जत दे मेरे भाई, बचो दिन, ठीक है, आज तो दे दे। सेम टू यू, सेम टू यू। एक मिनट, सुना ही मैंने। समर्थ मोटवानी का हो रह गया ये बात है क्या? सुन सुन सुन, वही रुक थोड़ी, ये अलमारी में रख क्या बस। ओए, एक लेवल पास कर लेना।
ए शांत शांत गाइस, अजय अनन्या वशिष्ठ का ले लेना, एक वो हीर का तू ले लेना सोनाक्षी। गाइस शांत, इसके सिवाय गेडाम का, ओए लड़की गेडाम का तू ले लेना। और एक और कौन ऑनलाइन है आज? विवियान का, ओए चिंगीज विवियान का ले लेना। एक अभी नोट्स भिजवा रहा हूं मैं। अब गाइस तुम लोगों को बायो का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के नोट्स में भिजवा रहा हूं, वो प्लीज रख लीजिए। अनन्या वशिष्ठ तेरे इसके पास में है, अद्वै के पास में है, कनक तेरे वो वर्मा के पास में है, हीर सोनाक्षी के पास में है, विवियान तेरे शीशा के पास में है। नेक्स्ट क्लास में कलेक्ट कर लेना वो। हाँ बेटा प्लीज यार, गाइस 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 प्लीज यार। चलिए अब मेटल्स और नॉन मेटल्स का वो कर रहे हैं अपन लोग। चलो ओए गाइस स्टार्ट रीडिंग। सुनो ओए, क्वांटिटी मेटल्स हाई, एल्यूमिनियम इज हाईएस्ट, नॉन मेटल लो। ढंग से पढ़ो ना, स्टार्ट। एक्सेप्शन मेटल मर्क्यूरी लिक्विड, एक्सेप्शन नॉन मेटल ब्रोमाइन नहीं, ब्रोमीन लिक्विड। नेक्स्ट पढ़ो अभी। तो नो ओए, हार्डनेस स्ट्रेंथ डेंसिटी, मेटल यस, नॉन मेटल नो। पढ़ो वापस से। हाँ ले ले। हाँ ये क्या है? तानवीर का क्या करूं मैं? एक मिनट। नाउ गाइस, ओए गाइस, एक्स्ट्रा है ना? नाउ गाइस, ओए ओए ओए, क्या हो गया? हाँ वही पेज जो फाड़ा भी हमने, कहाँ है वो? दे उसको,
ये दे, वो वापस पास कर नोट्स, फेंक देना। ओए गाइस, वो वाला नोट्स पूरा फेंक देना, सेट। नाउ गाइस, मेटल प्लस ऑक्सीजन, they are basic in nature, react with acid to give salt and water. कौन से दो मेटल ऑक्साइड एम्फोटेरिक थे? जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मैं अभी पहले रिएक्शन लिख के दिखा रहा हूं, तुमसे रिक्वेस्ट है उसके बाद में जैसा लिखा है वैसा ही बिना देखे लिखने की कोशिश करना। एक दिन मुझे पहले मैं लिख के दिखा रहा हूं कैसे लिखना है। बैलेंसिंग इज नॉट रिक्वायर्ड अभी के लिए। देखो, जिंक प्लस ऑक्सीजन विल गिव मी जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड प्लस HCl विल गिव मी ZnCl2 प्लस वाटर। यहां ब्रैकेट में लिखूंगा एक्टिंग लाइक, जिंक ऑक्साइड कैसा एक्ट कर रहा है? बेसिक। फिर इसका एबनॉर्मल बिहेवियर NaOH के साथ में देगा। क्या देता था NaOH के साथ में? Na2 NO2 प्लस वाटर। यहां ब्रैकेट में क्या लिखा मैंने? एक्टिंग लाइक एसिड। और इसका नाम क्या था याद है? सोडियम जिंकेट, जिंकेट। अब देखो नेक्स्ट एल्यूमिनियम का लिया मैंने, एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन देखा मुझे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसका नॉर्मल बिहेवियर AlCl3 प्लस वाटर एक्टिंग लाइक बेस। फिर वही Al2O3 प्लस NaOH क्या देगा मुझे? NaAlO2। यहां पे एक्टिंग लाइक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा मेरा? सोडियम, एल्यूमिनियम नहीं, एल्यूमिनेट। समझा? ये आपको ये भी लिखना है पहले, मेटल ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड, बेसिक इन नेचर, और फिर वैसा करके। हाँ, मैग्नीशियम के साथ में सिंपल थे। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड का था। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, रिएक्ट्स विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। इट डज नॉट रिएक्ट विद बेस टू गिव यू सॉल्ट प्लस वाटर। इट इज नॉट एम्फोटेरिक। मेटल ऑक्साइड दादा, भोंकने लगो। हाँ हाँ बेटा, कोई सर प्रत्युष बहुत था, सॉरी। खाली है नीचे। अरे पहले का मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड विच इज बेसिक इन नेचर, रिएक्ट्स विद एसिड टू गिव सॉल्ट प्लस वाटर, ये तो रटा हुआ होना चाहिए। एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड बोलता था सर। हाँ
बेसिस, हाँ वापस मैं सुना ही नहीं, सॉरी आप बोलो। नहीं नहीं नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। क्यों कर रहा है वो मत देखो, मुझे भी नहीं पता है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता है। डाई शांत। A reminder for 10th NCERT English. You guys have a test tomorrow. Reminder for 10th CPS. You have your class tomorrow. ठीक है ना? गाइस शांत। गाइस प्लीज शांत। चलिए ओए, हाँ बोलो अब। चलिए अब गाइस, यहां तक के हो गया है। अब आप लोगों को कल स्टार्टिंग में अपने आप ये पूरा लिखना रहेगा। आपको सिंपल सा बोलूंगा, मेटल प्लस ऑक्सीजन वाला पूरा लिखिए। हाँ, इसमें ना आगे एक चीज आपको यहां से दिखा रहा हूं मैं, जो आपको ये याद करना है स्टेटमेंट। दोज मेटल ऑक्साइड्स which behave both basic acidic as well as basic, that is they react with both acid and base to give you salt and water, are called amphoteric oxides. फ्यू की जगह पे आप दोज लिखोगे। डिफाइन एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड तो रहता है दोज मेटल ऑक्साइड दैट रिएक्ट या फिर दोज बिहेव both acidic as well as basic, that is they react both with acid and base to give you salt and water, are called amphoteric oxides. एग्जाम्पल और रिएक्शंस आपको पता ही है। गुड इनफ। अब देखो गाइस, अब एक चीज समझो, ये चैप्टर का नाम क्या है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये चैप्टर बनाने का रीजन ये नहीं था कि हमको पता चले कौन से मेटल्स है, कौन से नॉन मेटल्स है। ये चैप्टर बनाने का टारगेट ये था, वो देखना चाहता था कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है साची जैन, और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है, कौन सा नॉन मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा नॉन मेटल कम रिएक्टिव है। ठीक है ना? तो ये सब कुछ करने के लिए उसके दिमाग में सबसे पहले क्या आया? सर आपको पता करना ना कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। साले को रिएक्ट करके देख लो, पता चल जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो वही चीजें होने वाली है। पर उसके पहले एक बहुत छोटी सी बात आपस है, मेटल पे ऑक्सीजन क्या होता है? विचार। तुमको पता है क्या, वो बेसिस जो पानी में सॉल्यूबल होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एल्कलाइज, एल्कलाई या एल्कली, पता नहीं यार, मैं तो एल्कली बोलता हूं, महंगी इंग्लिश वाले एल्कलाई बोलते होंगे। एल्कलीज। कुछ एग्जांपल्स, सिंपलेस्ट, ए पगलियर वाला ध्यान दे, सिंपलेस्ट एग्जांपल लीनाक। क्या है? लिनाक। देखो सुनो, ओए 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 ओए, देखो 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 गाइस, ये समझो क्यों एल्कलीज है। लिथियम Li प्लस ऑक्सीजन, मेटल पे ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड, बैलेंस ही बनती इनकी। लीनाक की बात है ना। सोडियम प्लस ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन, पोटेशियम ऑक्साइड। यहां तक है, ठीक है। ये सब बेसिक है। देखो ये बेसिस जो थे, पानी में डाला ना इसको, इसने LiOH बना लिया। ये Na2O को पानी में डाला, इन्होंने NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस। सुना है यार आप लोगों ने?
K2O को पानी में डाला, KOH बना लिया। देखो सब बेसेस बन रहे। ये जो इंडिविजुअल वैसे भी बेस थे, ये पानी में सॉल्यूबल थे। वाटर सॉल्यूबल बेसेस आर नोन एज एल्कलीज या एल्कलाइज, जो ही बोलना है। एग्जाम्पल लिनाक विद ऑक्सीजन करके जो आपके ऑक्साइड्स बन रहे हैं, सबकी सब पानी में घुल जाएंगे। फेयर इनफ है। अब देखो, नाउ गेटिंग बैक, बात क्या हुई सर, इनको रिएक्ट करके देखते हैं। अरोरा जी प्लीज ध्यान दो बेटा, अब डांट खाओगे, ठीक है, या फिर तुम्हारी प्लेस चेंज हो जाएगी, तुमको समाये रखा बैठा दिया जाएगा। तूने उसके बारे में बताया कि चिट्ठी लेके बैठी थी वो, मैं नहीं कर रहा था, वो गाली देती तेरे को बैठे बैठे यहाँ पे, सही में, ठीक है। अब ध्यान दो, हाँ काव्या को बहुत खराब चल रहा है बेटा। अब ध्यान दो, ओए अपने पास में 15-20 मेटल्स है मान लो, मुझे देखना है कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है कौन सा कम रिएक्टिव है। तुम्हारे हिसाब से किसके साथ रिएक्ट करूं? सोप। सेंसिटिविटी देख रहा स्किन की, मैं ड्राई है कि कैसी है मेरी स्किन। नॉर्मली सबसे पहले इंसान उसके साथ रिएक्ट करने की कोशिश करता है जो इजीली अवेलेबल है, जहां पर रिएक्शन बहुत ज्यादा होता हो। क्या लग रहा है तुमको? एक ऑक्सीजन, करेक्ट। हाइड्रोजन का रिएक्टिव नहीं होते, वाटर। साइंटिस्ट लोगों ने भी ये हरकतें की हुई थी। सबसे पहले उन्होंने ऑक्सीजन का रिएक्ट किया और देखा कौन कितना कैसा क्या रिएक्ट कर रहा है। जो कुत्ते समान रिएक्ट कर रहा है वो ज्यादा रिएक्टिव, जो कम कुत्ते समान रिएक्ट कर रहा है वो कम रिएक्टिव। समझा? और वैसे ही मेटल पे ऑक्सीजन तुमको पता ही है क्या होता है, मेटल ऑक्साइड। चलो ठीक है। अब देखो, ओए ओए ओए, अलग अलग मेटल्स को लिया गया, उन्होंने अलग अलग रिएक्शन दिखाई। सबसे पहले सोडियम और पोटेशियम। देखो रिएक्शन लिखना बड़ा इजी है, पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन, पोटेशियम ऑक्साइड, बैलेंस क्रिस्क्रॉस, सोडियम प्लस ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्साइड, यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये तो बचपन से देखा मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और कौन से लिया था भाई ने? आयरन, आयरन प्लस ऑक्सीजन, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, सॉरी, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड। ये कोई रिएक्शन रटना पड़ रहा क्या? नहीं, चलो गुड, बट इनके ऑब्जर्वेशंस रटने पड़ेंगे। अब देखो, सोडियम और पोटेशियम दोनों को उसने ऑक्सीजन का रिएक्ट किया, सोडियम ऑक्साइड पोटेशियम ऑक्साइड तो बना। वो रिएक्शन में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुई, इतनी हीट रिलीज हुई कि सोडियम और पोटेशियम ने आग पकड़ लिया। समझा? नेक्स्ट, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, इन्होंने भी ऑक्सीजन का रिएक्ट किया। इनफैक्ट इन्होंने एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन का रिएक्ट किया और अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना ली। याद है मैग्नीशियम के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बनी हुई मिली थी हमको, वो हो गया। मुझे बताओ आपके हिसाब से आग पकड़ना कुत्ता बना है या प्रोटेक्टिव लेयर बनाना? आग पकड़ना। तो सर भगवान कसम सोडियम पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है इन चारों से। मेरा क्वेश्चन है, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव कि पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव? क्यों सोडियम तुम्हारे घर पे मिल रहा है इसके लिए? यू कैन नॉट डिसाइड। दोनों ने आग पकड़ी, इन चारों ने अपने ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बना ली। नहीं समझ में आ रहा? चलो ये तो भी ठीक है सर। अब आयरन, आयरन अकेला, आयरन खूब सॉलिड में था तो भाई ने रिएक्शन कुछ किया ही नहीं, आयरन को छील दिया। ए समायरा ध्यान दे, आयरन को छील दिया, आयरन के फाइलिंग्स बना लिए, ऑक्सीजन का रिएक्ट किया, आग पकड़ ली। अब समझ में नहीं आ रहा, अकेले ने तो आग पकड़ी, छीला तो आग पकड़ ली, ज्यादा रिएक्टिव की कम रिएक्टिव? कंफ्यूजन चल रहा है, मेरे को तो चल रहा है, तुम्हारा पता नहीं। कॉपर, ऑक्सीजन का रिएक्ट किया, कोई प्रोटेक्टिव लेयर तो नहीं बनाई, अपने ऊपर एक काली परत बना ली। याद है कॉपर ऑक्साइड की? सब प्रोटेक्टिव लेयर ज्यादा रिएक्टिव की काली लेयर ज्यादा रिएक्टिव? क्यों प्रोटेक्टिव? क्यों काला? क्यों बेटा? यू आर फीलिंग क्लोज, आई नो, बट फिर ऐसा थोड़ी चलता है। अब नेक्स्ट, सिल्वर और गोल्ड, उन्होंने तो रिएक्ट ही नहीं किया, तो हाँ ये सबसे कम रिएक्टिव।
फेयर इनफ। यहां पे तुम डिसाइड कर पा रहे हो क्या कौन ज्यादा रिएक्टिव कौन कम रिएक्टिव? एग्जैक्टली नहीं। हाँ, एक ग्रुपिंग समझ में आ रहा है, जैसे सोडियम पोटेशियम भाई भाई, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक लेड भाई भाई, आयरन नहीं समझा, कॉपर नहीं समझा, सिल्वर गोल्ड भाई भाई, ये समझ में आ रहा है। एक अप्रोक्सीमेशन समझ में आ रहा है, सोडियम पोटेशियम तो जेन्युइनली हाईली रिएक्टिव है, सिल्वर गोल्ड बहुत ही कम रिएक्टिव है, बचे हुए आसपास में रिएक्टिव है, बट एक एग्जैक्टली बता नहीं पा रहे हो कौन ज्यादा रिएक्टिव कौन कम रिएक्टिव है। करेक्ट, यस समायरा। अब देखो समायरा का वो बोलना है, सर हमने तो पिछले चैप्टर में पहले ही देख चुका है ना कौन ज्यादा रिएक्टिव कौन रिएक्टिव, ये भैताड़े पन्ने क्या कर रहे हो? तो समायरा बेटा वो कैसे बना था टेबल, उसी के ऊपर पूरी कहानी है। अभी ये अज्यूम का देखो टेबल नहीं पता है वो, ठीक है। अब सुनो, ओए वापस एक क्विक, सोडियम पोटेशियम ने ऑक्सीजन का रिएक्टर क्या किया? आग पकड़ ली। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक लेड प्रोटेक्टिव लेयर। आयरन खुद तो रिएक्ट नहीं किया, बट फाइलिंग्स में जब लाया तब आग पकड़ ली। कॉपर ब्लैक लेयर बना ली कॉपर ऑक्साइड की, ठीक है। सिल्वर गोल्ड डज नॉट रिएक्ट। अब देखो ये एक बार के नोट पढ़ो, एल्यूमिनियम वैसे एक अच्छा रिएक्टिव मेटल है, ऐसा नहीं क्यों अनरिएक्टिव है, बट हम स्टिल उसे यूटेंसिल्स में यूज करते बनाने में। क्यों? क्या होता है, एल्यूमिनियम अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है ऑक्सीजन का रिएक्ट करके, और फिर फर्दर रिएक्टिव नहीं बचता है, इसीलिए हम अपना खाना रखने में उस पर ट्रस्ट करते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल में भी वही होता है, प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, लकीली अब वो रिएक्टिव नहीं रहता है बिल्कुल भी, तो इसके लिए हम हमारा खाना जो बाद में हम खाते हैं जिसमें पॉइजनस ना हो जाए, उस पर हम लोग बिलीव करके हम लोग खा पाते हैं, समझाए। नेक्स्ट, वो इजीली और चीप और मैलिएबल एंड डक्टाइल सब कुछ है, इजीली अवेलेबल है, एल्यूमिनियम से ज़्यादा अवेलेबल था, बहुत महंगी चीज़ नहीं है। जो अभी रिसेंटली एल्यूमिनियम के प्राइसेस भी बढ़े थे, मेटल प्राइसेस रैली कर रहे थे, बट दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। मैलिएबल है, डक्टाइल है, इसलिए अपन लोग तो थिन शीट में बदल के वो भी कर पाते हैं एल्यूमिनियम फॉइल, साथ ही साथ में हमको यूटेंसिल बनाना है तो भी हो जाता है। समझिए बात है सब कुछ। कैन स्टार्ट लीविंग गाइस।